हेलो फ्रेंड्स, मैं संदीप कुमार। आज परफेक्ट एजुकेशन मोतिहारी यूट्यूब चैनल पर आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लॉक पार्ट 3। तो देखिए, क्लॉक पार्ट 3, पार्ट 1, पार्ट 2 हम लोग पढ़ लिए हैं। पार्ट 1 में बेसिक कंसेप्ट जाने कि एंगल देगा तो समय निकाले, समय देगा तो एंगल ज्ञात करे। और दूसरा में क्या पढ़े जी कि कितना डिग्री का एंगल कब बनता है, किस शब्द पर हम 0 डिग्री लेंगे, संपाती हो, सीधी रेखा हो, ये सब में 0 डिग्री एंगल को ही कहा जाता है। समकोण हो तो 90 डिग्री, विपरीत दिशा में हो तो 180 डिग्री। इस सभी के बारे में हमने पार्ट 1, पार्ट 2 क्लॉक सभी बेसिक कंसेप्ट देखे। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो अभी नहीं, अंत में सब्सक्राइब करें। पहले आपको अच्छा लगे और समझ आए, उसके बाद आप सब्सक्राइब करें। तो आइए आपको ले चलते हैं पार्ट 3 की ओर और देखते हैं कि कौन कौन सा जो बेसिक कंसेप्ट हमने जाने। एक और बात, जो क्लॉक में आपने जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब इसी के अंतर्गत पढ़ना है। तो हुआ क्या, इसमें जो बेसिक कंसेप्ट पार्ट 1 और पार्ट 2 जो हमने बताया, उसके आधार पर कुछ क्वेश्चन हमने प्रीवियस ईयर्स को सोचे हैं कि करा दे, ताकि सबसे अच्छा रहेगा कि जब हम किसी थ्योरी को पढ़ते हैं तो थ्योरी के साथ साथ कुछ क्वेश्चन को हल कराएं, ताकि हल करने पर यह महसूस होता है कि ये जो है थ्योरी अपने दिमाग में बैठ जाता है। दूसरा बात यह है कि जो जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब है, नेक्स्ट वीडियो में आपको जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब से जितने भी बेसिक कंसेप्ट हैं और प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं, सभी को हल करा देंगे। तो आइए आज पार्ट 1 और पार्ट 2। अगर मेरा वीडियो अगर पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो प्लीज आपको डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा, ताकि वहां से भी देख लीजिएगा, या यूट्यूब पर परफेक्ट एजुकेशन मोतिहारी चैनल सर्च कीजिएगा और उस पर आएगा और वहां प्ले लिस्ट में भी आपको ये मिल जाएगा क्लॉक। तो आइए आपको फिर शुरू करते हैं आज पार्ट 3। तो इसमें क्या है, तो इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को हल करना है। तो सबसे पहले ये देखिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है। चलिए आपको दिखाते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, इसके बारे में पहले हम लोग जानकारी लें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अभी नहीं, अंत में सब्सक्राइब करें, ताकि तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। स्क्रीन पर क्या, देखिए एसएससी कांस्टेबल में पूछा हुआ 2015 में क्वेश्चन है। देखिए कितना कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिया है। अगर मेरे क्लॉक पार्ट 1, पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो प्लीज वहां देख ले, ताकि बेसिक कंसेप्ट थ्योरी आपको जानकारी हो। उसके बाद ही आप किसी क्वेश्चन पर वार कीजिएगा तो आपसे क्वेश्चन सोल्व होगा, और क्वेश्चन सोल्व होगा तो मजा आएगा और इच्छा करेगा कि और ज्यादा बनाए और ज्यादा बनाए। तो इस प्रकार आपको सबसे पहले आपको बेसिक कंसेप्ट देखना और बहुत जरूरी है, और आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूंगा, जो बेसिक कंसेप्ट क्लॉक के पार्ट 1, पार्ट 2 है, वहां भी जाकर आप देख सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन है, एक बार रिकॉल करते हैं कि यदि 50 मिनट पहले 4:45 थे तो 6 बजने में कितने मिनट हैं। इसका मतलब हुआ, ये कह रहा है कि 50 मिनट पहले 4:45 हो रहे थे, 6 बजने में कितने मिनट, माने 6 बजते समय वो कितने मिनट हो जाएगा। तो 50 मिनट पहले देखा तो 4:45 हुआ था, तो सबसे पहले 6 बज रहा था। तो 6 बजने को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5:60, क्योंकि इसको 6 बजे भी कह सकते हैं। दूसरा का क्या है कि 4:45 है। तो जो 4:45 आपको दिखाई दे रहा है, वो 4:45 से 6 बजे में कितना समय लगा। तो समय क्या करेंगे, 6 बजे में से 4:45 को घटा देंगे। तो घटाएंगे तो ये हो जाएगा 15, आपको यह हो जाएगा 1। तो यानी 1 घंटा जो 15 मिनट आया, इसको 1 घंटा 15 मिनट अर्थात कह सकते हैं कि 1 घंटा इजकल टू 60 मिनट। जो आपको 60 मिनट आपको दिखाई दे रहा है, वो 60 मिनट, तो 1 घंटा में 60 मिनट और 15 मिनट अर्थात तब कह सकते हैं 75 मिनट
75 मिनट में से आपको घटाना है 50 मिनट पहले देखा है, तो 50 मिनट को क्या करेंगे, घटा देंगे। तो जब 50 मिनट को घटा दीजिएगा तो आपके पास बचेगा 25 मिनट। तो आपको आंसर 25 मिनट ही होगा इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर, जो ऑप्शन नंबर आपको दिया है सी में। तो ये भी आप क्वेश्चन जान गए। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि ऐसा ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ये देखिए थ्योरी पर नहीं है, कुछ दिमाग कंसेप्चुअल सोचने पर क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है एक बार रिकॉल करते हैं, उसके बाद देखिए एक बार रिकॉल करते हैं क्वेश्चन क्या है। यदि किसी घड़ी में 8:20 हो रहे हैं तो इसी स्थिति में घंटा और मिनट की सुई के बीच के कोण का माप क्या होगा। यह यूपी पुलिस 2015 में, एपी पुलिस लिखा है तो ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ जो है मिसप्रिंट हुआ है, यूपी पुलिस होगा। जो 2015 में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो 8:20 पर ये क्वेश्चन बोल रहा है, ये क्वेश्चन आपको भी दिखाई दे रहा होगा, रिकॉल भी कर दिए। तो 8:20 हो रहा है, तो इसका सॉल्यूशन क्या होगा, कोण निकालना है। तो कोण निकालने का एक फार्मूला आपको पार्ट 1 में क्लॉक के बताए हैं बेसिक कंसेप्ट में, कि थीटा बराबर जो फार्मूला होता है 11/2m - 30h। आपको ये फार्मूला बताए हैं। एच माने घंटा, एम माने मिनट। तो देखिए थीटा तो निकालना है, आपको दिया है कितना बजकर कितना, 8 एक बार और देखते हैं, 8:20 दिया है, यानी 8 घंटा दिया है, 20 मिनट दिया है। तो 11/2 मिनट के जगह 20 मिनट डाल देंगे और -30h, एच के जगह 8 घंटा 20 मिनट है, 8:20। तो घंटा के जगह 8 और मिनट के जगह 20, और 2 से कटेंगे तो 2 दहाई के 20, और ये हो जाएगा 8 त्रिका 24। यानी यहाँ लिख सकते हैं कि थीटा इक्वल टू 11 दहाई के 110 माइनस 8 त्रिका 24, 240। तो 240 अब ये माइनस में आ गया। तो क्या यहाँ हावड़ाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हावड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप यह जानते हैं जो 8:20 हो रहा है, जो 8 पर घंटा के जो सुई होगी वो 20 मिनट, वो मिनट के सुई घंटा के सुई को क्रॉस नहीं किया है, इसी रीजन से माइनस के जगह प्लस लिख सकते हैं। तो यहाँ कितना होगा, तो 110, यानी 240 में से 110 जब घटेगा तो आपको बचेगा 130 मिनट। तो 130 यानी एंगल बचेगा। तो यहाँ पर देखिए थीटा इक्वल टू -100, जो 30 आएगा वो यहाँ पर एकदम पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि घंटा के सुई को मिनट के सुई पार नहीं किया है, इसीलिए 130 डिग्री एंगल हो जाएगा, जो आपको ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है एक बार रिकॉल करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या है, यदि किसी घड़ी में 10:35 हो रहे हैं तो इस स्थिति में घंटा और मिनट के सुई के बीच के कोण, किसके किसके, घंटा और मिनट के सुई के बीच के कोण का माप क्या होगा। इससे सी 2011 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है। कितना 10:35 हो रहे हैं। तो आइए हल करते हैं। 10:35 हो रहे हैं, तो फिर आप फार्मूला एक बार देख लिए कि थीटा इक्वल टू क्या होता है 11/2। तो अब डायरेक्ट इसको हम हल करते हैं। 10:35 है तो यहाँ 10:35 एक बार डायरेक्ट लिखते हैं कि 11/2 m के जगह मिनट कितना दिया है 35 मिनट, 11/2 m माइनस 30h, h के जगह घंटा, तो कितना है 10, तो 10 हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हल करेंगे। हल कैसे करेंगे, तो डायरेक्ट इसको 35 में 11 से गुना कर देंगे। तो 35 में 11 से गुना कीजिएगा तो 385 हो जाएगा, 385/2 हो जाएगा। और फिर यहाँ पर देख सकते हैं कि माइनस के माइनस 30 दाई के 300। अब यहाँ पर बात रहा कि अब यहाँ पर अब इससे सबसे आसान मेथड, इस पर क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 2 और 1 का एलसीएम 2 होता है। यहाँ थीटा इक्वल टू लिख सकते हैं कि 2 इक्वल टू 2 हो गया, और 385 माइनस 300, यानी आप लिख सकते हैं 300 नहीं, यहाँ 600 होगा, क्योंकि एक में जब 2 से
गुना कीजिएगा तो 2 आएगा, और 2 से 300 में गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 600 आएगा। तो 600 में से आप 385 घटाइएगा, अर्थात आप कह सकते हैं कि 215 आएगा। यानी माइनस में जब 215 आएगा तो 215/2 हो जाएगा। अब इसकी जगह हम क्या करेंगे, माइनस हट जाएगा, क्योंकि 10 बज रहा है, 10:35 हो रहा है। बार बार ये बात बता रहे हैं, आपको बेसिक कंसेप्ट में ही बताया कि जब मिनट के सुई जो होगा घंटा के सुई को पार नहीं करेगा, तो यह आपको यह दर्शाना है, जो माइनस में आएगा वही मान होगा प्लस में। तो 215 जो बटा 2 है, तो यही आपको पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस हट जाएगा। अब ये भी बात बता दिए कि कैसे हटेगा ये सिचुएशन, जब मिनट के सुई घंटा के सुई को पार ना करेगा तब तक ऑटोमेटिक हट जाएगा। अब 215/2 है, तो 215/2 है, तो इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। तो किस प्रकार भाग देंगे, तो देखिए पूर्णांक में इसका आंसर दिया कि क्या, एक बार देख लेने दीजिए। इसका आंसर जो है आपको दिया है पूर्णांक में, तो पूर्णांक में लिख सकते हैं इसको 107.1/2। इसका मतलब हुआ इतना डिग्री का एंगल बनाएगा। जो ऑप्शन नंबर आपको दिया हुआ है बी में, ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर सटीक है। आप नेक्स्ट की ओर क्वेश्चन, आप नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। एक बार रिकॉल करते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन क्या है उसके बारे में एक बार रिकॉल करके आपको सुनाते हैं क्या है। तो देखिए क्वेश्चन है, 2 और 3 बजे के बीच घड़ी के घंटे तथा मिनट की सुई कब आपस में मिलेगी। कब आपस में मिलेगी, एसएससी 2015 में यह क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। और देखिए इसको हल करते हैं 2 और 3 बजे के बीच। तो 2 और 3 बजे के बीच में बता रहे हैं। तो देखिए कब आपस में मिलेगी, यहां पर आपको यह सतर्क होना है कि 2 और 3 बजे के बीच में है, कब आपस में मिलेगी। तो क्या कब आपस में मिलेगी, चाहे क्रॉस करेगी, ओवरलैप करेगी, ये कब डिग्री को कितना डिग्री का एंगल बनाता है, पहले ये जानकारी आपको होनी चाहिए। देखिए आपको यह बताए हैं बेसिक कंसेप्ट पार्ट 2 में क्लॉक के, कि 0 डिग्री का एंगल कब बनाता है, जब संपाती हो, आच्छादित हो, एक ही सीधी रेखा में हो, क्रॉस करे, ओवरलैप करे, एक दूसरे पर क्या करे, ओवरलैप यानी एक दूसरे को कब पार करेगी एक दूसरे को, तब वह 0 डिग्री का एंगल बनाता है। आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दिए हूं ताकि आप वहां से जाकर देख सके, आपको यहाँ कंफ्यूज ना हो। तो यहाँ 0 डिग्री का एंगल बनेगा, क्योंकि क्वेश्चन एक बार और रिकॉल करते हैं कि आपको अच्छा तरह से दूर यानी कठिनाई दूर हो जाए। क्या है, तो 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुई कब आपस में मिलेगी। कब आपस में मिलेगी का मतलब क्या समझते हैं, आपस में मिलेगी यानी एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएगा, यानी 0 डिग्री के एंगल बना देगा। तो यहाँ पर ऑटोमेटिक दिया हुआ है कि थीटा का मान 0 डिग्री होगा। कैसे होगा ये भी बात बता दिए, क्योंकि 0 डिग्री एंगल के लिए 6 गो शर्त था, संपाती, आच्छादित, एक सीधी रेखा होगा, क्रॉस करेगा, ओवरलैप करेगा, ये सब जो है आपको 0 डिग्री एंगल को दर्शाता है। तो इसमें ओवरलैप न लिखकर यहाँ एक दूसरे को कब पार करेगी वो बात लिख दिया है। एक दूसरे को यह बात लिखा है कि कब आपस में मिलेगी। ये बात इसका अर्थ हुआ कि ओवरलैप करना। तो ओवरलैप कब करता है, जब 0 डिग्री एंगल रहता है तब। तो ये आप भी आपको बता दिए। तो 0 डिग्री हो गया, थीटा बराबर 11/2m। आपको एम नहीं दिया है, मिनट नहीं ज्ञात करना है, 30h। एच के जगह आपको दिया है 2 बजे, यानी 2 और 3 बजे के बीच में निकालना है। या तो आप यह कह सकते हैं कि 2 बजे के बाद ही आएगा और 3 बजे के पहले आएगा, क्योंकि 2 और 3 के बीच में ही हमको ज्ञात करना है, इसीलिए 2 रखे 3 नहीं रखे। ये भी आपको कंफ्यूज कर, जो कंफ्यूज था ये भी आपको दूर कर दिया। अब ये जो 0 डिग्री है, इस 0 डिग्री के अब क्या करेंगे, -30 × 60। ये 0 डिग्री है तो कोई वैल्यू नहीं है, 0 लिख सकते हैं। तो -30 × 60 जो है इधर आएगा तो 60 हो जाएगा, बराबर 11/2m। एम की जगह अब यहाँ पर मिनट जो है, मिनट है ये, अब यहाँ 2 जो है भागा में है, इधर आएगा तो मल्टीपल में हो जाएगा, तो यहाँ गुने 2 हो जाएगा, तो 120 हो जाएगा। तो यहाँ 11m जो मल्टीपल में है
गुना में है, यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में हो जाएगा। तो इसीलिए डायरेक्ट यहाँ क्या बचेगा, मिनट। तो आपको मिनट भी यहाँ पर निकल गया। तो 6 दूना 12 120/11 मिनट होगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि m जो होगा, अब यहाँ जो बातवा लिखे यहीं पर, यहाँ पर सीधे रूप में लिख दिए कि 120/11। अब 120/11 है, इसको पूर्णांक में तोड़िएगा तो आप लिखिएगा 11 दहाई के 110 होता है और 10 यहाँ, यानी कह सकते हैं कि 10.10/11 मिनट इसको ज्यादा लगेगा 2 बजे। यानी आप कह सकते हैं कि 2 बजकर कब जो है आपस में मिलेगी, तो 2 बजकर, ये आपका आंसर होगा 2 बजकर 10.10/11 मिनट पर जो है मिलेगी। देखिए आपको आंसर जो आपको दिया होगा ऑप्शन में, आंसर जो आपको दिया होगा 2 बजकर 10.10/11 मिनट। देखिए आपको ऑप्शन नंबर किस में दिया हुआ है, दिया हुआ है आपको ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं क्या क्वेश्चन पढ़ रहा है। देखिए क्वेश्चन एक बार रिकॉल करते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन के बारे एक बार रिकॉल कर देते हैं ताकि क्वेश्चन क्या कह रहा है इसके बारे में पहले जानकारी लेना बहुत अति आवश्यक है, ताकि बिना क्वेश्चन के थ्रू आप क्वेश्चन को हल नहीं कर सकते हैं। जब क्वेश्चन आपको समझना है तो क्वेश्चन को 2 या 3 बार जरूर रिकॉल करें, पढ़े, ताकि आपको धीरे धीरे बातों को समझ आएगा और आप हल कर सकते हैं। तो आइए देखिए क्वेश्चन क्या है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन एक बार रिकॉल करते हैं। किसी समय 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की सुई एक दूसरे से 180 डिग्री के कोण बनाती है। अब यहाँ पर बात रहा कि 180 डिग्री के कोण बनाती है 2 और 3 बजे के बीच। अब 2 और 3 बजे के किस समय के बीच 180 डिग्री के एंगल बनाती है। अब यहाँ पर बात रहा गया कि कौना समय, यानी 2 और 3 के बीच में 180 डिग्री के एंगल बनाएगी। तो आप यह बात समझ गए कि वो यदि 180 डिग्री का जो एंगल बनाएगा 2 और 3 में ही बनाएगा। तो इसके लिए आपको हल करना पड़ेगा और आपको थीटा, एक बार देखिए फिर यहाँ में लिखा है कि 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की घंटी तथा मिनट की सुई कब एक दूसरे के विपरीत होगी। तो एक दूसरे का विपरीत आपको भी बेसिक कंसेप्ट में ये भी बात बताए हैं, यहाँ में दिया इसी क्वेश्चन में। या का मतलब होता है कि ये कहीं चाहे ऊपर वाला पढ़िए या नीचे वाला पढ़िए, लेकिन जब भी विपरीत कहे, एक दूसरे के विपरीत 180 डिग्री का एंगल बनाता है, जो क्लॉक बेसिक पार्ट 1 में, पार्ट 1 नहीं बल्कि पार्ट 2 में ये बात बताए हैं। आपको इसको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा ताकि आप सभी बेसिक कंसेप्ट थ्योरी को आप देख सके और इसको हल कर सके। तो आइए किनके बीच है, 2 और 3 के बीच कितना डिग्री के एंगल बनाता है, एक दूसरे के विपरीत है। तो एक दूसरे के विपरीत रहेगा तो इसका मतलब थीटा का मान जो देगा 180 डिग्री होगा। 180 डिग्री हो गया। और इसके बाद 11/2m है, m के जगह मिनट नहीं दिया है, -30h। h के जगह 2 और 3 के बीच कह रहा है, यानी h जो होगा 2 घंटा 2 होगा। तो 2 जो होगा, अब इसके लिए देखिए 180 जो डिग्री है यहाँ प्लस माइनस दोनों हो सकता है कि नहीं, क्योंकि 180 डिग्री जो है अब पॉजिटिव पर ले चल रहा है कि निगेटिव पर, लेकिन 60 संभवतः 80 या 90% क्वेश्चन पॉजिटिव पर ही आंसर देता है। 10% रेयर केस में जो है 10% रेयर केस में ही आपको निगेटिव में आंसर देता है। तो आइए पहले पॉजिटिव पर ही जांच कर ले। तो पॉजिटिव पहले ले, क्या 2 केस बनता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो पॉजिटिव फर्स्ट केस क्या, पॉजिटिव लेने पर, क्यों पॉजिटिव पर पहले जांच करते हैं। उसके बाद फिर 180 को क्या करेंगे, निगेटिव करने पर, यानी 180 को क्या किए, पॉजिटिव ले लिए, उसके बाद हल करते हैं, तब देखते हैं क्या होता है। तो 180 है 11/2m, और देखिए -60 हो गया, तो इधर से इसको इधर लाएंगे। तो 180 अब माइनस से जब दाएं से बाएं चाहे बाएं से दाएं ले जाते हैं, जब माइनस रहता है तो क्या होता है, प्लस में हो जाएगा, यानी +60। उसके बाद +60 हो जाएगा। अब इसके बाद 11/2m बच जाएगा। अब इसके बाद आप क्या कर सकते हैं, 8 6 14 यानी 140 सा 240 जो हो जाएगा, 240 = 11/2m। इसका मतलब यही हुआ, हल करने पर 2 जो भागा में है इधर आकर क्या होगा, गुना में हो जाएगा।
ये बात आपको समझ आ रहा होगा। अब बात रहा कि 11m इक्वल टू इतना है, तो देखिए 240 में 2 से गुना कीजिएगा तो 480 हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ बात बता दे रहा है कि 11m जो है इक्वल टू लिख सकते हैं 480, इसलिए m इक्वल टू माने मिनट इक्वल टू 480 बाई 11। अब क्या करेंगे, आपको इसको पूर्णांक में तोड़ना होगा, इसलिए पूर्णांक में कि आपको आंसर जो होगा पूर्णांक में ही दिया होगा। तो देखिए 11 चौका 44, बचा 4, 11 तिहाई 33, बचा 7, यानी आप कह सकते हैं कि 43.7/11 मिनट होगा। अब देखिए 2 बजे और 3 बजे के बीच बोल रहा है, यानी आप कह सकते हैं इसका आंसर जो होगा 2:43.17/11 मिनट आंसर होगा। तो ये आपको बात ध्यान में रखना होगा कि कितना बजे जो है 180 डिग्री के एंगल बनाएगा, 2:43.17/11। अगर यह आंसर नहीं दिया है ऑप्शन में तो क्या एक बार निगेटिव लेकर जांच करेंगे, यहाँ पर केवल माइनस रखेंगे और हल करते जाएंगे। ठीक एक और इसी तरह कुछ इससे हट कर आंसर आएगा। तो पहले देख लिया जाए पॉजिटिव में इसका आंसर दिया है कि नहीं, ऑप्शन में देख लिया जाए, उसके बाद देखा जाएगा निगेटिव में हल करके। तो आंसर इसका दिया हुआ है आपको डी में। आपको नहीं बोले हैं कि 80 से 90% पॉजिटिव पर ही जांच होता है, तो आपको 2:43.17 नहीं है, ये 7 है। 2:43.7/11 मिनट ऑप्शन नंबर सी में दिया, डी में, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इस प्रकार आपका आंसर का सटीक आंसर जो होगा, आपका क्वेश्चन का आंसर जो होगा 2:43.7/11 मिनट ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है उस पर चर्चा करते हैं। तो देखिए ये क्वेश्चन आपको समझ आया, उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा समझ आया होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसके बारे में एक बार रिकॉल करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट के सुई कब समकोण बनाएगी। आरआरबी 2015 में पूछा हुआ है। तो देखिए 2 और 3 बजे के बीच में बता रहा है, लेकिन कब समकोण बनाएगी 2 और 3 के बीच, तो ये बात पहले जानिए। तो थीटा का मान तो आप समझ गए कि 90 डिग्री तो ऑटोमेटिक होगा। अब ये प्लस माइनस दोनों में हो सकता है, तो पहले पॉजिटिव पर जांच करते हैं। थीटा का मान किस पर रखें, पॉजिटिव पर, पहले पॉजिटिव पर जांच करें। तो पॉजिटिव यानी 90 डिग्री, यहाँ थीटा का मान रख दिए 11/2m। एम तो आपको नहीं दिया, यही तो निकालना है। गुने 11/2m माइनस होता है, यहाँ क्या होता है -30h, h के जगह 2 दिया है। अब यहाँ पर है कि माइनस जो 60 होगा, -60, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं। इसको क्या करेंगे, इधर 90 की ओर लाएंगे, तो माइनस से इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो 90 60 कितना होता है 150। तो डायरेक्ट यहाँ लिख देते हैं 150 बराबर लिख देते हैं 11/2m। m के जगह यहाँ जो होगा 2 इधर आके गुना में हो जाएगा, तो 150 गुने 2 300 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं, इसलिए 11m जो बराबर होगा 300। अब यहाँ पर लिख सकते हैं क्या कि इसलिए m बराबर जो होगा 300/11। यहाँ पर तो ऐसे लिख सकते हैं कि 11 दूना 22, 8, 11 से 77, 3, यानी 27.3/11 मिनट होगा। यानी लिख सकते हैं कि इतना मिनट आपको 2 बजकर, इसका सटीक आंसर होगा 2:27.3/11 मिनट पर आपको क्या होगा, इतना बजे समकोण बनाएगी। तो पहले देख लेते हैं ऑप्शन में है कि नहीं। अगर ऑप्शन में आंसर नहीं है तो घबराना नहीं है, यहाँ प्लस पर हमने जांच किया। फर्स्ट केस 2 केस बनता है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो पॉजिटिव पर हमने जांच किया, किस पर किया, पॉजिटिव पर। तो किस पर लिया है, पॉजिटिव पर हमने जांच किया है। तो ये पॉजिटिव पर देखा। अगर ये आंसर नहीं दिया है तो इसके बाद क्या करेंगे, तो आपको
फिक्स्ड है कि यह माइनस पर ही इसका आंसर दिया होगा, लेकिन 70 से 90% के बीच अधिकांशतः पॉजिटिव में देता है, इसलिए फर्स्ट में पॉजिटिव पर जांच कीजिएगा, आपका आंसर ये हो जाएगा। अगर नहीं होगा तो एक बार निगेटिव लेकर देख लीजिएगा। तो तय है कि पॉजिटिव निगेटिव जब दो आंसर देगा तो पॉजिटिव और निगेटिव दोनों पर बनाना होगा। अगर एक आंसर देगा पॉजिटिव पर ही देगा। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं, ऑप्शन नंबर किस में है, 2:27.3/11 है। तो देखिए आपको ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, देखिए डी में दिया है कि बी और सी दोनों, तो देखिए 2:27.3/11 होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। तो आप यहां पर देखिए कि पॉजिटिव पर लेने पर ए प्राप्त हो गया क्या। अब यहाँ पर बी और सी डी में दिया है ऑप्शन में, तो एक बार निगेटिव में भी जांच करना उचित है, क्योंकि डी में जो दिया है ऑप्शन नंबर बी ऑप्शन नंबर सी को दोनों को जोड़ कर दिया है। तो देखते हैं निगेटिव में कि कहीं ऑप्शन नंबर बी में 3 बजे तो इसका एंगल 90 डिग्री बनाता नहीं है, वो भी देख लेते हैं। तो एक तो मालूम हो गया कि 2:27.3/11 आंसर। अब एक बार निगेटिव लेते हैं, इसलिए निगेटिव लेना पड़ता है, पॉजिटिव निगेटिव दोनों पर जांच कीजिएगा। पहले पॉजिटिव पर जांच करने के बाद आप ऑप्शन देखिएगा कि एक आंसर ये मिल रहा है कि नहीं। अगर ये मिल भी रहा है और कहीं ऑप्शन में मान लीजिए ऑप्शन बी में बी और सी दोनों जोड़ दिया है, तो एक बार फिर निगेटिव निकालना होगा, क्योंकि बी और सी कहीं हो जाए उसको भी ध्यान में रखे रहिए। तो पहले हम पॉजिटिव में ये देखिए, अब निगेटिव में देख ले रहे हैं। तो आइए आप देख लिए कितना 27.3/11 ये पॉजिटिव में। एक बार निगेटिव में लेते हैं, निगेटिव में लेते हैं। यहाँ आप क्या करेंगे, निगेटिव में लेंगे। तो निगेटिव ले लिए, अब यहाँ निगेटिव लेने पर क्या करेंगे, थीटा का मान -90 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर देखिए -90 हो जाएगा। अब इसके बाद 11/2m -30h, h की जगह क्या होगा 2 घंटा। तो -60 जब -90 की आएगा -60 तो इधर प्लस हो जाएगा, तो +60 -90 यानी -30 होगा। यानी -90 में से +60 को घटाइएगा तो -30 होगा। बराबर क्या लिख सकते हैं 11/2m। यानी आप यह कह सकते हैं कि जब -60 दाएं से बाएं की ओर भेजा जाता है, अगर माइनस में है तो इधर आके प्लस होगा, तो -90 या +60 = -30 होगा। 11/2 इधर आकर क्या होगा गुने 2 हो जाएगा, क्योंकि भागा में है तो इधर आके गुना में हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भागा में है तो इधर आकर गुना में हो जाएगा। ये आपको ये बात बता रहे हैं। तो -60 हो जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं कि डायरेक्ट की m = जब यहाँ -60 हो गया तो इधर गुना में है तो इधर आकर क्या होगा 11, जो m गुना में है तो = मिनट निकालना होगा। तो आप क्या कह सकते हैं, डायरेक्ट यह कह सकते हैं कि m बराबर -60/11 लिख सकते हैं। तो 11 में 60 से देखिए तो माइनस क्यों हटाना पड़ा, क्योंकि 2 और 3 के बीच में है तो माइनस में है मानते हैं, लेकिन 11 × 5 = 55, 5 और ये हो जाएगा 5, इतना मिनट आएगा माइनस में। तो माइनस में देखें तो 2:5.5 मिनट पर 90 डिग्री कोण बनाएगा। अब प्लस में देखें तो 27.3/11 मिनट पर क्या करेगा 2:27.3/11 मिनट पर ये भी 90 डिग्री कोण बनाएगा। अब ऑप्शन में देखते हैं बी में क्या दिया हुआ है। देखिए नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 3 बजे नहीं होगा। आप यह बात बताइए कि जो 60 मिनट जो आया, यह 60 मिनट जो आया -60 में जो आया -60/11, तो इसको जब आप पूर्णांक में तोड़ेंगे तो 5.5/11 होगा। तो इतना बजे जो है माइनस में 90 डिग्री कोण बनाएगा। अब प्लस में 27.3/11 मिनट पर पॉजिटिव केस में 90 डिग्री कोण बनाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी में ये नहीं दिया है, डायरेक्ट 3 बजे लिखा है। तो उस समय ये जो है 90 डिग्री के माइनस में नहीं बना रहा है, लेकिन प्लस में तो ये बना रहा है इतना 2:27.3/11 पर। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर आपको सी हो जाएगा, डी नहीं होगा। इसी को आप ख्याल में रखे रहिएगा। ये RRB 2015 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन भी एक देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या देखेंगे, देखिए क्वेश्चन क्या है।
बहुत अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बढ़िया इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे कि ऐसा क्वेश्चन आपको जब एंगल में देखिए मिनट में ही दे दिया है तो आपको एंगल कैसे निकालिएगा, ये भी बात बहुत इंपोर्टेंट है। इसको पहले हल कर ले, उसके बाद किसी देखिए बहुत इंपोर्टेंट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन क्या है, 2 और 3 बजे के बीच घड़ी की घंटे तथा मिनट की सुई के बीच कब 5 मिनट की दूरी होगी। तो देखिए 2 और 3 बजे के बीच कब जो है घंटे और मिनट के सुई के बीच 5 मिनट की दूरी होगी। क्या 5 मिनट, आप यहाँ पर अचूक हो जाइएगा, आश्चर्य हो जाइएगा। केवल मिनट और घंटा ही चर्चा किया है, एंगल नहीं दिया है, तो क्या करेंगे। तो आपको घबराने और चिंता की कोई बात नहीं है। जब मिनट दिया है कि कब जो है 5 मिनट की दूरी होगी, तो आप यहाँ पर आपको बताए हैं कि चूंकि ये अंतिम क्वेश्चन है कि 1 मिनट इक्वल टू कितना होता है, 1 मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाता है, 6 डिग्री का। ये बात आपको बताए हैं बेसिक कंसेप्ट पार्ट 1 में, ये क्लॉक की। तो देखिए 5 मिनट दिया है तो 1 मिनट में 6 डिग्री, तो 5 मिनट में 30 डिग्री का एंगल बनाया गया। तो आप यहाँ पर देख लीजिए मिनट दिया हुआ है, तो इससे हम क्या किया, एंगल प्राप्त कर लिए, 30 डिग्री एंगल प्राप्त हो गया। अब इसके बाद क्या दिया है, 2 और 3 बजे के क्वेश्चन एक बार और देखते हैं। क्वेश्चन क्या है, 2 और 3 बजे के बीच है, तो 30 डिग्री का एंगल माने थीटा हमको मालूम चल गया। अब 1 मिनट निकालेंगे, आंसर आपका धक दे प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ जो आपको आंसर प्राप्त हुआ कि 1 मिनट में 6 डिग्री होता है, तो 5 मिनट में 30 डिग्री होगा। ये बात आप देख लिए कि 30 डिग्री एंगल बना रहा है, क्योंकि 5 मिनट दिया है तो 1 मिनट में तो 6 डिग्री जानते हैं, तो 5 मिनट में 30 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 30 डिग्री लेते हैं। 11/2m, m तो दिया नहीं है, -30h, h के जगह घंटा 2, क्योंकि 2 और 3 के बीच में ही निकालना है, तो -60। जब -60 दाएं से बाएं की ओर जाएगा तो माइनस से इधर आकर प्लस में हो जाएगा, तो 60 और 30 इक्वल टू 90। तो डायरेक्ट लिख सकते हैं कि 90। अब बात रहा कि 11/2m है, तो अब यहाँ पर हुआ कि जब भागा में जो 2 है, इसको भागा से जब गुना में इधर लाते हैं, यानी दाएं से बाएं ले गए तो भागा से गुना में आ जाएगा 2, तो 9 दूना 18, यहाँ डायरेक्ट लिख देते हैं 180, तो 180 हो गया। अब बात रहा कि 11m है, तो इसलिए यहाँ पर देखिए, इसलिए m इक्वल टू क्या सकते हैं कि 180/11। तो इसको आप क्या करिए, पूर्णांक में तोड़िए, 11 कम 11 7, 11 छक 66, आपको बचेगा 4, 16.4/11 मिनट होगा। तो यानी आप कह सकते हैं ए में देखिए थीटा जो है 30 डिग्री, ये पॉजिटिव निगेटिव दोनों में काम करता है, लेकिन होता क्या है कि यहाँ पॉजिटिव लेकर बनाए हैं, ये बात आपको ध्यान में रखना होगा। पहले हम क्या किया, पॉजिटिव लेकर बनाए, अब इस पर आंसर मिलाएंगे कि पॉजिटिव जो है 30 डिग्री पर ये प्राप्त हो रहा है कि नहीं। अगर पॉजिटिव पर 30 डिग्री पर ये प्राप्त हो जाएगा, ये आंसर आपको ऑप्शन में दिया होगा तो सटीक है, नहीं तो फिर नेगेटिव में भी निकालेंगे। तो देखते हैं आंसर इसका क्या दे रहा है। देखिए इसमें दो को आपको ऑप्शन दिया है, तो 5 मिनट पर एक पॉजिटिव में देखे तो कितना आया, 16.4/11 मिनट। तो एक ऑप्शन में दिया है बी, देखिए यहाँ ऑप्शन नंबर डी में बोल रहा है ए और बी दोनों होगा, तो देखते हैं कि ए होगा कि नहीं। लेकिन एक मालूम चल गया कि यहाँ पॉजिटिव लेने पर 16.4/11 होगा। अब एक बार निगेटिव लेते हैं, कौन एंगल जो है एक बार निगेटिव लेते हैं, तब देखते हैं क्या। तो आप ये बात ध्यान में रखे रहिएगा कि 16.4/11 क्या लेने पर, एंगल पॉजिटिव लेने पर। अब देखिए निगेटिव पर क्या होता है, निगेटिव पर क्या होता है इसके बारे में पहले देख लेते हैं। तो -30 आएगा, क्योंकि निगेटिव लेने पर। अब यहाँ पॉजिटिव की जगह क्या करेंगे, निगेटिव कर देंगे। -30 से 11/2m, m के जगह m, 30h, h के जगह 2। अब यहाँ पर -60 होगा, इधर आके प्लस में हो जाएगा, तो +60 यानी 60 में से 30 घटाइएगा तो 30 बचेगा, इक्वल टू 11/2m हो जाएगा। अब यहाँ पर बात रहा m जो है यहाँ ही पर आएगा, जब ये भागा में है इधर आएगा, यानी दाएं से बाएं, तो ये जो है भागा से गुना में हो जाएगा, यानी 30 दूना 60 डायरेक्ट लिख देते हैं। अब बात रहा कि 2 तो हट गया, क्योंकि भागा से गुना में ला दिए। अब 11m है, तो इसलिए डायरेक्ट m इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कि 60 इक्वल टू 60/11। तो 11 को जब पूर्णांक में तोड़िएगा तो लिखिएगा 5.5/11 मिनट। तो आप यह देखिए कि निगेटिव लेने पर
निगेटिव लेने पर एंगल 5.5/11 आया और पॉजिटिव लेने पर एंगल 16.4/11 आया। तो ये बात दोनों ध्यान में रखना पड़ेगा और इसी अनुसार आपका आंसर जो होगा डी होगा। देखिए ए और बी दोनों में दिया है, तो आपको सटीक आंसर 5.5/11 भी दिया है, 16.4/11 भी दिया है। दोनों आंसर दिया हुआ है इसमें, इसीलिए एक बार पॉजिटिव पर निकालिएगा, एक निगेटिव पर निकालिएगा और दोनों ऑप्शन में इस आंसर को मैच कराइएगा। तो दोनों ऑप्शन में मैच हो जा रहा है। ये जो दिया है एक बार थीटा का 30 डिग्री का जो एंगल है, एक बार निगेटिव लेने पर 5.5/11 ऑप्शन नंबर ए में दिया है और एक बार पॉजिटिव लेने पर 16.4/11 आपको ऑप्शन नंबर बी में दिया है और दोनों दिया है डी में कि ए और बी दोनों होगा। तो आपका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, जो डी फॉर डेल्ही होता है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। क्लॉक का जो आपको प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन है बहुत इंपोर्टेंट है और इसे हम हल करा दिए ताकि कहीं भी आपको कठिनाई ना हो। इसके बाद हम आपको जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब के बारे में विस्तृत रूप से जानकारी देंगे ताकि आपको कहीं कठिनाई ना हो और इस तरह आपको अगला नेक्स्ट वीडियो में जल प्रतिबिंब और दर्पण प्रतिबिंब की किसी भी क्वेश्चन को हल कर सकेंगे। अगला नेक्स्ट वीडियो में आपको ये बात बताएंगे। तब तक उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा होगा, समझ आया होगा तो जरूर दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।